हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान और पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन तैयारी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए इस मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। और कहते हैं ना दोस्त कि आंखों में अरमान लिया है, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे प्रतिदिन सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। तो जिन भाई बंधु को अगर लगता है कि सेट प्रैक्टिस से कम समय, सटीक तैयारी और बेहतरीन क्वालिटी और बेहतरीन कंटेंट के साथ, तो आप जाइए बिल्कुल चैनल पर, और इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। इससे पहले ऑलरेडी 22 सेट आपको कवर कराया जा चुका है। यह सेट नंबर होगा हमारा 23। और कहते हैं ना दोस्त कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आपको पता है कि मेरा चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर है, और इसका वजह है कि आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं। इसके लिए हम लाइव स्ट्रीम हमें अभी यूट्यूब प्रोवाइड नहीं किया है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन भाई बंधु अगर मेरा वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह जो है आपको 3 डिजिट पहुँच जाए। तो चलिए इसी आशाएं, उम्मीद और विश्वास के साथ आज बढ़ा जाए और देखा जाए आज को पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है, इसे आप बारीकी से देखिएगा और सही प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न कहता है मित्र कि निम्नलिखित ग्रहों को उसके उपग्रहों की संख्या के अवरोही क्रम सही क्या है। देखिए, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब है सबसे जो अधिक होगा वह सबसे पहले आएगा। तभी मैं आपको बता दूं कि सौर मंडल का प्रधान जिसे सूर्य कहा जाता है, और सूर्य एक क्या है, तारा है, जिसमें नाभिकीय संलयन होता है और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम उपस्थित होता है, और सौर मंडल का प्रधान भी वही होता है। आपको पता है कि ग्रहों की संख्या 8 है, उसमें शनि जो ग्रह है इसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या है। वर्तमान में अभी इसके पास 145 उपग्रह है, और आपको जुपिटर जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और इसके पास जो है आपको 95 उपग्रहों की संख्या है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सबसे पहले आएगा कौन, तो आपको पता है इसमें आएगा सबसे पहले ABCD। अगर देखा जाए तो 3 नंबर वाला पहले आएगा। उसके बाद आएगा जुपिटर जिसे हम बृहस्पति कहते हैं, तो 2 बिल्कुल सही है। उसके बाद आएगा वरुण, और वरुण के पास अगर उपग्रहों की संख्या देखा जाए तो वह 14 है। और उसके बाद आएगा मंगल जिसे लाल ग्रह कहा जाता है, और इसके पास 2 उपग्रह है, आपको फिवोस और डिवोस। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। तो आपको पता है कि 12,756 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर 2 स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होता है। तो आपको पता है 15 चौके 60 अर्थात 1 घंटा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि वृत्ताकार वृत्ताकार आकृति वाला और USSR जिसे हम आज सोवियत संघ जिसे हम रूस कहते हैं द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया वो उपग्रह कौन था। तो वह था स्पुतनिक 1। यह जो आपको 1957 में छोड़ा गया था। तो ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपग्रह की कक्षीय अवधि जो समानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे न्यूनतम थी अर्थात कम थी। तो वह था सिक्किम। अगर पूछा जाए कि डेंसिटी जिसे हम घनत्व कहते हैं, तो सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश था, जिसके पास मात्र 17 था। यानी घनत्व कहने का मतलब है कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने आदमी निवास करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम करते हैं वह 17, और सबसे अधिक करते हैं बिहार में, तो 1106। बिहार का सबसे ज़्यादा आपको डेंसिटी है, और इसके बाद पश्चिम बंगाल। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ पिघलती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बॉल सबसे निचली स्तर से। तो बॉल बिल्कुल सही है। भारत स्थित है। तो देखिए, भारत जो है आंशिक रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो बॉल बिल्कुल सही है। दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं। तो इसका मतलब होता है कि 2 भिन्न नदी
व्यवस्था के बीच आपको भूमि का निर्माण करता है, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सागरवाणी नाम की मोबाइल का इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जाता था? तो देखिए, सागरवाणी का जो निर्माण होता था वह होता था तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए आपातकालीन चेतावनी, तो बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि लोयस किस प्रकार की मिट्टी का आपको एक उदाहरण है? तो लोयस जो होता था उसे हम पवन निक्षेपित कहते थे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया था? वही 1909 वाला, जिसे हम मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था, तो ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो आपको पता है यह जो हो जाएगा ब्याज दर को कम करना, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गोह नामक गांव में पैदा हुए थे और यह कहाँ स्थित है? तो यह जो है पाकिस्तान में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न है कि पेगोरिया उत्सव का संबंध किस राज्य से? तो इसका जो संबंध है आपको मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? देखिए, एक है शिमला समझौता और एक है शिमला सम्मेलन। तो शिमला अगर सम्मेलन की बात अगर आए तो वह हुआ था 1945 में, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। आपको पता है शिमला समझौता 2 जुलाई 1972, तो ये ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो यह जो आता है शुक्ल सप्तमी के दिन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो आप था पारुसनी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? तो यह जो है कहलाती है वह ऑप्शन नंबर डॉग गर्म मुद्रा, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? तो वही जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सदीर किसका पुराना नाम है? तो आपका पता है जो सदीर कहा करता था वह भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम जो है आपको तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर आपको ये बिल्कुल सही। मोहिनीअट्टम, कथकली, ये सब केरल का है, आपको कथक उत्तर भारत को, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रेखांकित चेक वह है जिसको भुगतान किया जा सकता है केवल, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा बैंक के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भक्तकाल बंदरगाह जो है, भटकल जो बंदरगाह किस राज्य में स्थित था? तो यह कर्नाटका में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? तो आपको बता दूं जो सुंदरबन डेल्टा है यह वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर भी इसे घोषित किया जा चुका है और यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, और इसका जो आपको क्षेत्रफल है वो हो जाएगा कितना? तो आपको 75,000 वर्ग किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर आपको डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि खुला आकाश नीति जिसे हम ओपन स्काई स्कीम क्या है? तो यह जो था उस समय आपको यह देखने को मिला था, और यह जो था आपको नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना था, तो सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता? यह प्रश्न का सही आंसर होगा ऋणों की वसूली, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया क्योंकि? यह जो हुआ था आपको ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसमें सब सही है, तो जय माता दी बिल्कुल डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है? आपको पता है बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, और जिसका कार्यकाल आपको 1899 से लेकर आपको 1905 तक रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन किसानों से संबंध नहीं था? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल चंपारण बिल्कुल आपको सही है। 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा आपको बिहार में हुआ था, तो बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि लाइट जो डिटेक्टर होता है यंत्र की सूचना मिलती है, तो वह किसके माध्यम से मिलती है? तो वह शरीर के नाड़ी या श्वसन की गति में हो रहे परिवर्तनों के माध्यम से मिलती है, तो डॉग बिल्कुल सही है। किसी अक्रिय गैस जिसे हम इंसर्ट गैस के वाहतम
कोसा जिसे सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो वह 8। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 32 नंबर प्रश्न मित्र, 32 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अनिवार्य कच्ची सामग्री है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिन। ऑप्शन नंबर डॉग जय माता दी बिल्कुल सही हो जाएगा। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है तो आपको पता है जो मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है वह पाया जाता है आपको पेशी में, तो बिल्कुल सी बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको कुछ नहीं करना है, 100 गुने आपको 10 करना है, गुना 1 और बट्टा 1000 से भाग देना है तो वह 1 यूनिट आपको बिल्कुल ए वाला बिल्कुल सही है। परमाणु सिद्धांत को जन्मदाता डाल्टन को माना जाता है तो बॉल बिल्कुल सही है। किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव कहा जाता है तो स्थगन प्रस्ताव को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पद आपको युक्त हो सकता है किसके माध्यम से। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर। आपको पता है आपको नियंत्रण महालेखा जो परीक्षक होता है उसे हम कैग कहते हैं और यह जो है आपको कृष्ण चंद्र मुर्मू है। इसके लिए आर्टिकल जो है 148 से लेकर 151 तक के भाग आपको 5 में आपको देखने को मिलता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थगित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 312 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेशन नहीं था तो वह नागरिकता का नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला जो बादशाह था वह मोहम्मद शाह था। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। देखिए एक प्रश्न पूछा गया था डायरेक्ट, औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था। यह 16 जुलाई 2023 में यह प्रश्न दरोगा में पूछा गया था, जिसका जवाब था आंसर था 1707। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में मुस्लिम वंशों में उत्तराधिकारी का क्या नियम था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपको सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार अमीरों की सहायता से गद्दी पर अधिकार कर लेता था। तो बॉल बिल्कुल सही है। 41 के बाद आएगा 42 और 42 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित कर दिया था। तो यह जो कर दिया गया था वह आपको 1327 बिल्कुल बॉल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात है, बिल्कुल नहीं है। नरोरा परमाणु केंद्र आपको कर्नाटक है, जी बिल्कुल नहीं है। नरोरा तो उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा आपको यह जो मिलेगा आपको गुजरात में मिलेगा। उपयुक्त में से कोई भी इसका सही नहीं है, तो डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बॉल 165 मीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है। तो आपको पता है सतपुड़ा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत में सिक्योरिटी पेपर मिल निम्नलिखित में से किस जगह है। तो होशंगाबाद, और होशंगाबाद जो है आपको कहाँ है तो एमपी में, मामा की नगरी मध्य प्रदेश। तो ये बिल्कुल सही है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्नी काटा होगा यहाँ पे कहा जाता है। तो भाग आपको 3 को कहा जाता है। तो बॉल बिल्कुल सही है, जो 12 से 36 तक आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के संसदीय लोकतंत्र में अब तक के इतिहास कितने प्रधानमंत्री ने 3 बार पद की आपको शपथ ली, यानी 3 बार आपको संभाले लगातार, मतलब नहीं बल्कि 3 बार वह प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए वह जो है आपको 3 बार बने हैं। पहला प्रधानमंत्री बने थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा इंदिरा गांधी और तीसरा आपको अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसी श्रेणी के यौगिक के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच अगर CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को कहते हैं। तो आपको पता है CH2 को ही हम आपको एसिटिलीन या एथिलीन भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, तो उसको हम समझातीय श्रेणी, यह ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। क्वालाइड उदाहरण है। तो आपको पता है जो क्वालाइड जो उदाहरण होता है वह किसका, तब गोंद ऑप्शन के अनुसार बॉल डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगहीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है तो जार में कौन सी गैस होगा, तो वह क्लोरीन। डॉग बिल्कुल सही है। स्वस्थ आपको सामान्य मानव जो होता है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो आपको पता है 120/80। बॉल वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए किस अभयारण्य में इस्तेमाल होता है, तो यह जो है आपको पता है कि काजीरंगा जो आसाम में पड़ता है, और यह एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जो सैटेलाइट से लॉन्च है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुनः समझौता जो हुआ था वह किनके बीच हुआ था, तो स्वर्ण आपको हिंदुओं दलितों के बीच हुआ था 1932 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी, तो आपको पता है इस प्रश्न का जो सही जवाब होना चाहिए वह क्या होगा, तो बिल्कुल वर्धा सी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि अकबर के समय वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था, तो उसे हम वजीर कहते थे, तो सी बिल्कुल सही है। विजय स्तंभ आपको का निर्माण किसने करवाया था, तो राणा सांगा। बिल्कुल डॉग यहाँ पे सही हो जाएगा। राणा सांगा के द्वारा यह करवाया गया था। राणा सांगा नहीं, बिल्कुल राणा कुंभा होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। अब विजय स्तंभ है ना, तो विजय स्तंभ जो है राणा कुंभा हो जाएगा। सी वाला बिल्कुल सही है। मैंगो सोयर आपको किस राज्य के फलों को पकने में सहायता करता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपको डॉग अर्थात कर्नाटका बिल्कुल सही है। हार्मुज जो जल संधि है निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपको पता है ओमान और फरास्की खाड़ी, तो ए वाला बिल्कुल सही है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल छोटे टुकड़ों को समूह को क्या कहा जाता है, उसे क्षुद्र कहते हैं, उसे क्षुद्रगा जिसे हम एस्ट्रॉयड कहते हैं, तो डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु वाला जो तट है पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा शीतकालीन वर्षा होता है, तो उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा यहाँ पे वर्षा देखने को मिलता है। और तमिलनाडु वाला जो छोर है उसे हम कोरोमंडल कहते हैं, और केरल वाला तट को हम मारावाल भी कहते हैं, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पॉलिटिक्स ऑफ चरका नामक पुस्तक किसकी है, तो वह जेवी कृपलानी। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। दुल्हस्ती परियोजना किस नदी पर है, तो चेनाब में है, जम्मू एंड कश्मीर में, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुखौटा जो है आपको नृत्य का संबंध किससे, तो मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का है, यह जो है आपको कथकली से संबंधित है, तो ये भी आप याद रखिएगा, तो ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। रंगोली लोक शैली प्रचलित है, तो महाराष्ट्र में। तमाशा आपको लामनी यह सब महाराष्ट्र से संबंधित है, बॉल बिल्कुल सही है। पायरोमीटर है तो आपको पता है सौर विकिरण को मापने वाला एक यंत्र है, तो ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आइंस्टीन के समीकरण था कि E = mc² में c का तात्पर्य क्या है, तो प्रकाश की गति। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाव को सूजन जिसे हम बोलते हैं स्विलिंग कम हो जाती है, इस घटना को क्या कहा जाता है, तो ऑस्मोसिस कहा जाता है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह जिसे हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, आपको कृत्रिम जो उर्वरक होता है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और तीसरा जो एक तत्व होता है वह होता है आपको पोटासियम, तो सी वाला बिल्कुल सही है। एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो भागों को ठंडक के आपके उपयोग में आप कैसे अलग करेंगे, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा बॉल वाला बिल्कुल सही है। अंदर के जो मंगे होते हैं ना उसमें ठंडा पानी डालकर, तो बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण भारत और किनके विशेषज्ञों द्वारा हुआ था, तो वह फारस्की खाड़ी द्वारा। यह जो है आपको 7 अजूबों में से एक यह था, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा, बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टॉर्म जो फिलीपींस, जापान और चीन आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो प्रचंड बवंडर। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मित्र की अरुणाचल प्रदेश में वालंग देश के अंतिम पूर्वी छोर पर स्थित है, बिल्कुल सही है। जबकि द्वारका गुजरात के देश के अंतिम पश्चिमी छोर पर है, यह भी सही है। दोनों स्थानों पर सूर्योदय का समय में कितना अंतर है, तो आपको पता है 2 घंटे का अंतर होता है। तो देखिए जो ऑप्शन में यहाँ पे क्या दे रखा है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल डॉग वाला कि जो वालंग है जो है आपको 2 घंटा पहले, तो डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिख कर दे सकता है, तो यह जो है आपको उपराष्ट्रपति को दे सकता है, तो बॉल बिल्कुल सही है। बिहार में परमानेंट जो है सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था, तो यह जो प्रश्न है जमींदार के लिए
है ना, जमींदार के लिए परवंश जो है परंपरागत अधिकार, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो आपको पता है, इन्हीं को कहने पर महात्मा गांधी आपको आए थे। चंपारण में पहला जो हुआ था सत्याग्रह आपको 1917 में। यह जो रहने वाले थे वह मुरली वहरहवा के रहने वाले थे बिहार से, तो ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। आपको पता है, अथर्ववेद को हम जादू टोना वाला भी वेद कहा जाता है और सबसे नया वेद यही है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक, और यह जो यजुर्वेद है उसे कर्मकांड का वेद कहते हैं, और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। तो इसका ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो आपको पता है कि बाबू महेश्वर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही। यहाँ पे आपको सूची दिया गया और आपको बताना है कौन सा वेद किससे संबंधित था। तो देखिए, ऋग्वेद जो संबंधित था वह मंत्र एवं प्रार्थनाएं से। यजुर्वेद को आपको बताए थे कर्मकांड कहा जाता है, तो बॉल। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक, ए। और अथर्ववेद जो होता है अथर्वा मुनि द्वारा लिखा गया है, तो तंत्र मंत्र एवं विश्वकर्म, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा श्री दीपनारायण सिंह, बॉल वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मैथ का, और यह प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको डॉग 19, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह आएगा आपको निकल कर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न को सही जो जवाब होगा वह हो जाएगा आपको सी 15, बिल्कुल सही है। 84 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वह डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न को जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहता है कि किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो वह ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत कहता है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि जो है ना, अग्नि एक वॉरियर्स होता है अभ्यास, वह शत्रु विनाशक है, किस राज्य में हुआ था? देखिए, यह जो है आपको सिंगापुर के द्वारा किया जाता है। सिंगापुर और भारत, यह राजस्थान में आपको जोधपुर में हुआ था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया था? तो यह जो है आपको दक्षिण कोरिया में किया गया, तो बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी 2023 की क्लाइमेट एक्सचेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो वह 8वां मिला था, तो बॉल बिल्कुल सही है। 89 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 90, और 90 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में से कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 25, बिल्कुल सही है। आपको बता दूं कि 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन मेजर ध्यानचंद्र जी का जन्म हुआ था, और उन्हीं के नामों पर एक अवार्ड भी दिया जाता है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। खेल के सर्वोच्च आपको पुरस्कारों में से एक है, जो आपको 2023 में दिया गया था, और किनको 2022 वाला दिया गया था 23 में, तो वह जो दिया गया था वह शरद आपको अंचल कमल को दिया गया था, और 3 आपको गोल्ड मेडल जीते थे, और यह जो है टेबल टेनिस से संबंधित थे। कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल जो आपको बर्मिंघम में हुआ था, वहाँ आपको 3 गोल्ड मेडल जीता था, तो उसी को दिया गया था, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का जो विषय था वह क्या था? तो यह था नागरिकों और उद्योग और सरकार के करीब लाना, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। साहित्य के क्षेत्र में जैसे भी पुरस्कार दिया जाता है 2022 में किसे सम्मानित किया गया? तो यह जो दिया गया है खालिद जावेद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया था, जिसे DCGI द्वारा मंजूरी किया था? तो वह जो है आपको भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा यह विकसित किया गया था, तो बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो देखिए, वह गुजरात में किया गया था। अभी वर्तमान में इसका 37वां जो है आपको खेल का आयोजन किया गया, और यह जो किया गोवा में, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारत के किस राज्य में घड़ियाना जो है द्विवर्ण नामक नई केकड़ी की प्रजाति की खोज की गई है?
तो यह जो है खोज किया गया था उस समय आपको कर्नाटका में, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था? तो अपना प्यारा देश भारत बन गया था, तो बॉल बिल्कुल सही है। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की थी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज वाला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज निशान का आरंभ किया था? तो वह आपको पता है भारतीय नौसेना, इन्हीं को आपको नया आपको ध्वज मिला था और 4 दिसंबर को आपको यह नौसेना दिवस मनाया जाता है, जिसका प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार हैं, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने किसानों के लिए कल्याण के लिए आपको रूरल बैकयार्ड आपको पिगरी योजना शुरू किया गया था? तो यह जो किया गया था मेघालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आज का अंतिम प्रश्न है मित्र, अंतिम नंबर प्रश्न कहता है कि एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन सी बन गई? तो वही बन गया था भारत वाला, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। तो यह था हमारा आज का टेस्ट। आपको टेस्ट कैसा लगता है आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। और कहते हैं ना दोस्त कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो चलिए अब यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।